हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पैसे बचाता है और वह उन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि समय के साथ साथ उसके पैसे एवं संपत्ति दोनों बढ़े। ऐसे में जो लोग शेयर मार्केट के जोखिम से डरते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो आइए आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम कर सकते हैं, दूसरे लंप सम और एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स के प्रकार क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से क्या फायदे हैं एवं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं आज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सरल शब्दों में म्यूचुअल फंड के बारे में कहें तो यह विभिन्न एक्सपर्ट द्वारा लोगों के पैसों को सामूहिक इन्वेस्टमेंट करना। जैसा कि आप जानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में तरह तरह की सिक्योरिटीज उपलब्ध है। आम भाषा में इन्हें कंपनियों के शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड या कमोडिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति शेयर मार्केट के दांव पेच को बिल्कुल नहीं जानता और उसे नहीं पता होता कि शेयर या डिवेंचर या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कब करना लाभदायक होगा और कब उन्हें वापस बेचकर बाजार से अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। ऐसे ही इन परेशानियों का हल है म्यूचुअल फंड। जिस तरह कंपनियां शेयर जारी करती है उसी तरह म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स जारी करते हैं। अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदनी होती है। म्यूचुअल फंड एक फंड है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो कंपनी इस फंड को मैनेज करती है उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो गोल्स एवं ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अनुसार लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट से जो प्रॉफिट होता है उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्होंने यह पैसा इन्वेस्ट किया है। उस फंड को मैनेज करने के बदले एसेट मैनेजमेंट कंपनियां कुछ फीस चार्ज करती है जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिन्हें शेयर मार्केट और अन्य इन्वेस्टमेंट का ज्यादा नॉलेज नहीं होता या इतना समय नहीं होता कि वे शेयर और अन्य सिक्योरिटीज की पूरी जानकारी जुटाए, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के विभिन्न स्कीमों में निवेश करते हैं। अभी यह आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। भारत में अधिकतर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विशेष कंपनियां जिसे हम म्यूचुअल फंड कंपनियां कहते हैं। यह कंपनियां निवेशकों की ओर से इन्वेस्टमेंट मार्केट में उपलब्ध शेयर, आईपीओ, बॉन्ड या डिवेंचर और बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्ट करती है। जो लोग इन फंड्स की देखभाल करते हैं उन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये एक्सपर्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फंड्स मैनेजर बाजार के मूड के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध फंड का अधिक से अधिक आय कमाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां म्यूचुअल फंड के अंतर्गत किए गए इन्वेस्टमेंट की यूनिट्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती हैं। इसके अतिरिक्त यह कंपनियां आपको वो सेवाएं भी देती हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया और सरल और सहज हो जाती है। इन सेवाओं में म्यूचुअल फंड के लिए वित्तीय सुझाव और सलाहकार, कस्टमर सेवाएं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और सेल्स इत्यादि शामिल है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप होते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड में जानते हैं कैसे हम निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश दो तरीके से किया जा सकता है जिसे हम लंप सम और एसआईपी कहते हैं। लंप सम या एसआईपी जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मुश्त निवेश में आप अपनी जमा बचत से सही समय पर एक बार में ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद लेते हैं, जबकि एसआईपी में हर महीने एक निश्चित राशि आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर हो जाती है और उस समय के बाजार मूल्य पर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट मिल जाती है। सरल होने के कारण आजकल एसआईपी स्कीम बहुत अधिक प्रचलित है। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसके मूलभूत तथ्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि वास्तव में म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। फंड के भुगतान के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड निम्न में से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ओपन एंड फंड, दूसरा क्लोज एंड फंड, तीसरा इंटरवल फंड। ओपन एंड फंड, इस प्रकार के म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी की दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। यह फंड निवेशकों को पूरे वर्ष खरीद एवं बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर यह फंड वर्ष में कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से सीधे खरीदे या बेचे जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण इन फंड का सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन कभी भी किया जा सकता है। इस फंड की मैच्योरिटी तिथि के निश्चित न होने के कारण निवेशकों के पास यह लिक्विड कैश के रूप में उपलब्ध रहते हैं। दूसरा क्लोज एंड फंड, इस प्रकार के फंड का रिडम्पशन एक निश्चित तिथि के आधार पर ही हो सकता है। यह तिथि 3 से 6 वर्ष तक हो सकती है। यह फंड लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही निश्चित समय के लिए आवेदक के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के फंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए जाते हैं
और एक बार पूर्ण रूप से सब्सक्राइब हो जाने के बाद वे स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी खरीदे बेचे जा सकते हैं। तीसरा, इंटरवल फंड। यह फंड ओपन और क्लोज एंड फंड से मिले जुले फायदे के साथ आते हैं। इन फंड को स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से ट्रेड किया जा सकता है और प्रचलित शुद्ध संपत्ति, जिसे हम नेट एसेट्स वैल्यू बोलते हैं, के आधार पर बिक्री या रिडम्पशन के लिए पूर्ण निर्धारित समय अंतराल पर उपलब्ध होते हैं। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न म्यूचुअल फंड इसी प्रकार के स्कीम्स निकालते हैं, जिसमें से पहला है इक्विटी और ग्रोथ फंड, जो निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या वृद्धि की इच्छा रखते हैं और बाजार में होने वाले जोखिम के लाभ हानि से पूरी तरह से अवगत होते हैं, वो इस प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस स्कीम के फंड का पूरा ध्यान बाजार के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इस स्कीम में लाभ और जोखिम दोनों ही अधिकतम होते हैं। दूसरा, डेट या इनकम म्यूचुअल फंड। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छी होती है जो बिना जोखिम उठाए अधिकतम इन्वेस्टमेंट आय का अर्जन करना चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एकत्रित फंड, कॉर्पोरेट ऋण स्कीम और सरकारी ऋण स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में निवेशक धन की वापसी की लगभग गारंटी होती है और जोखिम बहुत ही कम होता है। बैलेंस म्यूचुअल फंड। बैलेंस फंड इक्विटी एंड डेब्ट फंड का मिला जुला फायदा होता है। इस प्रकार के फंड में एकत्रित फंड इक्विटी एवं डेट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस स्कीम में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे निवेशकों को अधिक से अधिक आय कमाने का मौका दिया जा सके। इस प्रकार के फंड निवेशकों को एक और आय में स्थिरता देते हैं, दूसरी ओर पूंजीगत वृद्धि, जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट्स का लाभ भी उन्हें मिलता रहता है। गिल्ट फंड। यह फंड सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस फंड में एकत्रित धन को सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सरकारी तंत्र का सहयोग होने के कारण निवेशकों के फंड इस स्कीम में पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमें क्या क्या लाभ हैं। म्यूचुअल फंड में यदि हम देखें तो सबसे अच्छा हमारे लाभ है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। मीन्स आपके फंड का मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, जिससे आपको लाभ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसमें घाटे का चांसेस बहुत कम होता है। दूसरा फायदा है विविधता। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका और फायदा मिलता है। इसकी अलग अलग स्कीम्स विभिन्न क्षेत्रों में शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सबका लाभ निवेशकर्ताओं को मिलता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से विविधता का लाभ आपको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक लिक्विड या जिसे हम तरल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जब किसी इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड ना हो तो यह इन्वेस्टमेंट आपकी इच्छा अनुसार कभी भी नगद रूप से रुपए में बदला जा सकता है। इसका अगला फायदा है मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस लगती है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। हमें बाजार की हरकतों की पूरी जानकारी रहती है और उससे हमें अवगत कराया जाता है ताकि हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट या इसे हम सुनियंत्रित भी बोल सकते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। इससे निवेशकर्ताओं के हितों की पूरी सुरक्षा की जाती है। अब हम जानते हैं क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कोई जोखिम है। यदि हम किसी भी तरह से कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है उससे लाभ प्राप्त करना। जहां पर लाभ आता है वहां पर हमें हानि भी हो सकती है। तो यह एक प्रकार से कहें कि यह एक सिक्के के दो पहलू है। अधिकतर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे डिपेंड करते हैं, बस इसमें लगाने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए यदि मार्केट डाउन होगा तो हमें हानि भी हो सकती है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट यह सोचना है लगाने से पहले हमें इसके बारे में पूर्णतः स्टडी कर लेनी है और फिर उसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा इसका घाटा यह है नियंत्रण की कमी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपका इस बात पर नियंत्रण नहीं होता कि आपका पैसा किस प्रकार के शेयर, डिवेंचर या सिक्योरिटी आदि में निवेश होगा, क्योंकि इसका निर्णय म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर करते हैं। तो इसमें आपका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में हम और इससे रिलेटेड अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम